बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको ज़ारा की सास, उनकी पेशी के बारे में बताया, किस तरह सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए, उनका आगे से रिएक्शन क्या रहा, कदीर की अपनी माँ से मुलाकात जेल जाने से कबल क्या हुई, उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, वो तमाम बातें मैंने आपको बताई। उसके अलावा कदीर को थाने बुलाया गया था। कदीर को थाने इसलिए बुलाया गया था कि तफ्तीश का मरहला जारी था और इसी तफ्तीश के दौरान उससे बहुत से सवालात करने थे। इसी तफ्तीश में कदीर ने कुछ बातें जो हैं वो डिस्क्लोज़ की है, कुछ गुफ्तगू उसकी और उसकी बीवी के दरमियान जो हुई है, और उसमें कदीर एक तरह से थोड़ा सा फंस भी गया, इस तरह से कि कदीर ने कुछ ऐसी बातों का इंकिशाफ किया जिस पर ये उस पर सवालात उठे कि जब उसे ये सब कुछ मालूम था तो वो खामोश क्यों रहा। ज़ारा ने किस डर और खौफ का जिक्र उससे भी किया था जिसका जिक्र उसे अपने बाप से भी किया था, लेकिन अपने शौहर को खुलकर कुछ बातें बताई थी। ज़ारा ने अपने घर में एक कमरे में अजीब सी पुरस्रार रोशनी देखी थी। उस कमरे की हकीकत क्या निकली? मैंने आपको बताया था कि ज़ारा के घर का जो किचन था उसके साथ ही एक कमरा था, उसमें उसने कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें बड़ी बड़ी छुरियाँ, तेज़ छुरियाँ, बड़े बड़े टोके थे, और उनके बारे में भी उसने अपने शौहर को बताया था। उसका शौहर इस बात के ऊपर क्यों खामोश रहा था, लेकिन ये बात उसने अपने वालिद को नहीं बताई। उसने अपने वालिद को सिर्फ इतना बताया कि अब मुझे यहाँ पर खौफ महसूस होता है। उसके वालिद ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम वापस आ जाओ, लेकिन ज़ारा ने कुछ बातें अपने शौहर को बताई थी। वो बातें कदीर ने शुरू में इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं बताई, लेकिन बाद में उसने इन्वेस्टिगेशन में बताई। यही वो दौरान इन्वेस्टिगेशन मुलाकात थी जो उसकी अपनी माँ से भी हुई। वो मुलाकात उसने खुद से नहीं की थी, वो खुद से नहीं गया था अपनी माँ से मिलने के लिए, बल्कि वो थाने जब गया था तो वहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद थी, जिसने उसे कदीर कदीर कहकर आवाज़ दी थी। कदीर ने अपनी माँ से कहा कि तेरी जैसी माँ से तो बेहतर था कि माँ ना ही होती, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू माँ के नाम पर धब्बा है। और उसके बाद कदीर ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया और उसने कहा पुलिस ऑफिसर को भी कि मैं इनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, मुझे अलग कमरे में मेरे से तफ्तीश की जाए। उसके बाद कदीर से जब सवालात जवाबात हुए कि आखिरी गुफ्तगू बीवी से क्या हुई थी, बीवी को पहले भी कोई इस किस्म का डर और खदशा था क्या, बीवी ने उस लड़ाई झगड़े का जिक्र किया था जो उसकी सास के साथ हुआ, तो उसने इस बात का इकरार किया है। मुझे सुनने में ये आ रहा है, जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं, उनको जो तफ्तीशी अफसरान ने जो थोड़ी बहुत जो भी उनसे बात की है उसमें ये बात सामने आ रही है कि कदीर से ज़ारा ने उसकी माँ के साथ होने वाली बहस मोबाइल से लड़ाई झगड़े का जिक्र किया था। उसके बावजूद कदीर ने उसको वहां पर रुकने का मशवरा क्यों दिया? उसके पीछे वजूहत ये थी कि कदीर चाहता था कि उसकी माँ जो है वो किसी तरह से भी ज़ारा से राजी हो जाए, क्योंकि कदीर अपनी बीवी से प्यार करता था। वो चाहता था कि मेरी बीवी जो है मेरी माँ की आंख का तारा भी हो, जिस तरह मैं उसकी आंख का तारा हूँ। लेकिन कदीर की ये गलत फहमी थी। कदीर को यह भी मालूम था कि उसकी माँ बड़ी सख्त तबीयत की है। उसके बावजूद कदीर ने अपनी बीवी को मजबूर किया इस बात पर कि तुम मेरी माँ को राजी हो, खुश करो। लेकिन कदीर के दूर दूर तक वह गुमान में ये नहीं था कि मेरी माँ ये सब कुछ कर गुजरेगी। अच्छा, एक और सवाल का जवाब आप लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि कदीर अपनी माँ को पैसे अपनी बीवी के जरिए क्यों देता था। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि वो अपनी माँ को पैसे अलग से भेजता था। ये बात मुझे भी थोड़ी सी अजीब सी लगी थी कि एक बेटा जो है, जाहिर सी बात है माँ को भी बुरा लगेगा अपनी बहू के हाथ से लेना, लेकिन उसकी माँ को जो गुस्सा था वो ये था कि वो बीवी को ज़्यादा दे रहा है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए था कि बीवी उसकी बीवी है, उसके पैसे जमा करी है, दोनों मियाँ बीवी मिलकर कल को घर बनाएंगे, उनके बच्चों के लिए कोई सेविंग होगी, वो अगला बच्चा उसके घर आने वाला था। तो उसकी माँ ने इस बात का एहसास नहीं किया कि उनकी नई जिंदगी शुरू हुई है, उनको मौका देना चाहिए, बल्कि वो ये चाहती थी कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी ही हुक्मरानी है और मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। आपको याद है कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया कि घर से एक और बड़ा थैला मिला है और इस बात को कंफर्म किया है मुझे रिपोर्टर्स ने, और ये बताया जा रहा है कि उस थैले के अंदर बहुत से तावीज़ है, बहुत सी और चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो कि जादूगंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जिसमें सुइयाँ और शायद पुतले भी हैं जो उसके अंदर से निकले हैं। एक बड़ा थैला जो है घर के अंदर से मिला है। तो यानी कि वो बातें जो कि अहले मोहल्ला कर रहे थे कि ये औरत जो है ये जादू तावीज़ गंडे ये सब कुछ करती है, तो वो सब भी दुरुस्त साबित होता नजर आता है। इसकी बेटी की सास का ये भी कहना था कि इसने घर में दामादों की तस्वीरें लगाई ली हैं, उनके ऊपर जादू टोना तावीज़ गंडे करती है, तभी वो कहती थी कि हमारे बच्चे जो है हमारे पास आते ही नहीं। दोनों बहनों के मियाँ यानी कि बुशरा और यास्मीन, दोनों के मियाँ जो है अपने घर वालों से दूर रहते थे और अपने घर वालों के पास नहीं जाते थे, और ये उनका क्लेम था कि ये सब कुछ सुगरा की वजह से है जिसने इनके ऊपर तावीज़ गंडे किए हैं। यहाँ तक कि सुगरा की माँ जो कि ज़ारा की नानी भी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वो अपनी बेटी के करतूतों से वाकिफ थी, यानी कि वही जो काम वो करती रहती है, तो इस बारे में उसने कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़ारा ने अपने शौहर को और क्या बताया था। दो बातें हैं, बड़ी खौफनाक बातें हैं वो, बल्कि तीन बातें उसने जो अपने शौहर को बताई थी, जिनमें से एक तो मैंने आपको बता दी कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया गया, शायद कोई धक्कमपील भी हुई है या मारपीट हुई है, मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ हुआ और इसका जिक्र उसने कदीर से किया था जब वो पहली बार अपनी सास के घर आई है। ये बात कदीर के इल्म में थी, तभी
उसने अपने ससुर को फ़ोन करके कहा था कि जल्दी जाके ज़ारा की खबर ले। उससे पूछा गया कि तुमने अपने ससुर को ये क्यों कहा था? बेसिकली उसने अपने ससुर को कहा था कि मैं ज़ारा को फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, मुझे अपनी माँ से खदशा है, ज़ारा की खबर ले। तभी उसके ससुर जो है फटाफट वहाँ पर पहुँचे। उसकी सास ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने जल्दी वो आ जाएँगे, तभी वो खोपड़ी को ठिकाने नहीं लगा सके थे। वो खोपड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सर जो है नहर के किनारे मिला हो सब कुछ, तो उसके बारे में पुलिस ने अब ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो खोपड़ी जो है सर का ऊपर का हिस्सा जो है वो मिला था छत से। जी हाँ, तो वो उसको बहुत सी चीज़ों को अभी उन्होंने फारिग करना था, वो फारिग नहीं कर पाए थे। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये जो कदीर है उसको ज़ारा बताती है कि एक तो लड़ाई झगड़ा हुआ, इस बात पर उसने पहले ही एक्शन ले लेना था। अब वो कहता है कि काश मैं पहले इस बात पर गौर करता, उसके वालिद को कहता कि आकर उसको ले जाइए, लेकिन इस औरत ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही था। उसको मौका मिल गया, उसने अब कर दिया, अभी ना करती तो कभी और कर देती, कभी ना कभी तो वो कुछ ना कुछ वार ज़रूर करती, जितना खबासत उसके अंदर मौजूद थी। अच्छा, अब दूसरी बात जो ज़ारा ने अपने शौहर को बताई थी, और ये बात उसने अपनी एक रिश्तेदार खातून को भी बताई है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें उसकी भाभियाँ भी हैं, उनसे भी सवाल जवाब सबसे किए जा रहे हैं। तो ये बात सामने आ रही है, सुनने में आ रहा है। देखिए, मैं वो आपको बातें कर रही हूँ जो मुझे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हो सकता है इनमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो, तो मैं उसके लिए पेश की माजरत चाहती हूँ, लेकिन जो बात मुझ तक पहुँची है वो ये भी है कि ज़ारा ने बताया था कि एक कमरा है जो कि आमतौर पे बंद रहता था, और उस कमरे में वो 1-2 दिन से रोशनी देख रही थी, और वो रोशनी जो है वो उसने देखा कि वो रोशनी एकदम से वो ऑन हुई है, फिर वो बंद हो गई है, जबकि उस कमरे में तो कोई मौजूद ही नहीं था। जब उसने गालिबन पता किया तो वो कमरा लॉक रहता था। अब वो कमरा लॉक रहता था तो उसमें रोशनी कैसे ऑन हुई, ये एक बड़ा सवाल है। मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वो इस बात तक पहुँची हूँ, गालिबन इस बात की तफ्तीश में भी ये चीज़ सामने आ जाएगी कि वो जो नवीद नामी शख्स था, जो कि बताया जा रहा है कि यास्मीन का दोस्त भी था, जो ये भी कहा जा रहा है कि जिसने ये सारा कटिंग का काम किया था, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो कसाई बताया जा रहा है, ये जो कसाई था, इसको इन माँ बेटियों ने घर में पनाह दे रखी थी 2 दिन से, और सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा गया कि 2 दिन से ये इनके घर में छुप छुपा के आता था, किसी और दरवाजे से आता था, क्योंकि हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे। इन्होंने भी बोरियों को नीचे फेंकने के लिए, जिसमें कि लाश के टुकड़े थे, घर की छत इस्तेमाल की, वहां से नीचे फेंका जहां पे पैलियां थी, ताकि वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा चूंकि नहीं है तो वहां पे बचत हो जाएगी, लेकिन आगे सीसीटीवी कैमरा में ये मनाजिर आ गए थे। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि दूसरी बात जो ज़ारा ने अपनी रिश्तेदार और अपने शौहर से भी की थी, वो उस कमरे में लाइट का ऑन होना है, जो मुझे लगता है कि गालबन वहाँ पे नवीद को छुपाया गया होगा, जिससे कि ये कसाईयों वाला काम लेना था। अच्छा, अब तीसरी बात जो ज़ारा ने की थी अपने शौहर से भी, और अपने एक जानने वाली है उनसे, कि मैं इस घर में अक्सर देखती हूँ कि चूल्हे के ऊपर अंडे और बाल जलाए जाते हैं चूल्हे पर, और ये वो अमलियात है जो जादू टोने से मंसूब है। इन चीज़ों का जिक्र भी ज़ारा ने किया था, इस बात को भी कदीर ने इग्नोर किया, उसने अपने शौहर को भी गालबन ये बात बताई थी। इस तीसरी बात का मुझे इल्म नहीं है कि उसके शौहर को इस बात का इल्म था कि नहीं, लेकिन ज़ारा के जानने वाले कहते हैं, यानी कि उसके करीबी लोग कहते हैं कि ज़ारा ने इस घर में, जबकि ज़ारा इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं सबसे करती थी, लेकिन ये बात सामने आई है कि इसकी सास जो है घर में अंडे और बाल चूल्हे पर जलाया करती थी। तो ये चीज़ें जो है ये सामने आ रही हैं, और ये बड़ी हैरान कुन है कि इन तमाम चीज़ों के जानने के बावजूद अगर रिश्तेदारों को इल्म था तो उन्होंने एक ऐसी खतरनाक जगह पर ज़ारा को क्यों रहने दिया, और अगर कदीर को इल्म था तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कदीर, मैं समझती हूँ कि इन तमाम बातों के इकरार के बाद कि उसे ये सब कुछ पता था, सवाल तो उससे भी होगा, क्वेश्चन तो उससे भी होगा। ज़ारा का बाप जो है वो भी उससे सवाल करेंगे कि आखिर तुमने मेरी बेटी को इतने खौफनाक सूरत हाल, इतनी खतरनाक सूरत हाल में क्यों रहने दिया, इस बात की इजाज़त क्यों दी। तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ा सा मामले को मज़ीद गंभीर बना रही हैं, और देखते हैं कि अब इसके ऊपर पुलिस जो है वो क्या करती है, क्या सवाल जवाब होते हैं कदीर से और नहीं होते हैं। एनीवेज, अगेन मैं यही कहूँगी कि कदीर के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, और वालिद के लिए तो बहुत ही मुश्किल टाइम है। मासूम बच्चा जो अपनी माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारेगा, उसका कौन जवाब देगा। अल्लाह ताला इनके घराने को सब्र दे, और ऐसे शर और शयातीन से हम सबको बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।